अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है HTML। सबसे पहले HTML हमारे पास होती क्या है। HTML की फुल फॉर्म हमारे पास है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमारे पास फ्रंट एंड लैंग्वेज है जो किसी भी वेबसाइट में यूज़ होती है। ये हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि एक इंसान है, उसकी बॉडी का एक स्केलेटन होता है जो उसको स्ट्रक्चर देता है। इसी तरह HTML भी वेबसाइट्स को स्ट्रक्चर देती है। हमारी HTML जो है वो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताती है कि हमारी वेबसाइट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके बाद हम अपना VS कोड जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये हमारा VS कोड जो है वो ओपन हो चुका है। अब हम इसमें एक न्यू फाइल बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना रही हूँ roman.html के नाम से। मैंने एक फ़ाइल बना ली है। हमने VS कोड के अंदर जब भी हमने कोई फ़ाइल बनानी होती है, अगर हमने HTML की फ़ाइल बनानी होगी तो हमें उसे .html की एक्सटेंशन देंगे, और अगर हमने CSS की फ़ाइल बनानी होगी तो हम उसे .css की एक्सटेंशन देंगे। यानी हमने जिस टाइप की फ़ाइल बनानी होगी हम उसे उस टाइप की एक्सटेंशन देंगे। उसके बाद जो हमारे स्ट्रक्चर है HTML का वो ऐसे शुरू होता है, डॉक टाइप ऑफ HTML। मैंने अपनी HTML फाइल का स्ट्रक्चर शुरू कर दिया। ये शुरू होता है डॉक टाइप ऑफ HTML, मींस डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो क्या है, HTML। उसके बाद मैं HTML की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ले लेती हूँ। हमने अपनी वेबसाइट में जो भी कुछ लिखना होगा वो हमने इस HTML की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखना है, चाहे वो हमारे पास 200 लाइन्स का कोड क्यों ना हो, वो हमने इस HTML की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखना है। HTML के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हमारे पास आती है हेड। प्रोग्राम का जो हेड होता है उससे पूरा प्रोग्राम चलता है। जैसे कि एक इंसान है, उसका जो ब्रेन होता है वो उसकी बॉडी का मेन पार्ट होता है। इसी तरह किसी भी HTML की जो फाइल होती है उसका जो हेड होता है वो उसका मेन पार्ट होता है। हेड के अंदर जो हमारे पास पहली चीज़ आती है वो आती है टाइटल। हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं जो हमारे पेज पे हमें डिस्प्ले होता है। यहाँ पे मैंने टाइटल ले लिया है माई वेबसाइट का, और ये हमें हमारे पेज पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद HTML के अंदर सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है बॉडी। मैं यहाँ पे बॉडी का टैग लूँगी, बॉडी टैग की ओपनिंग एंड देन बॉडी टैग की क्लोजिंग। हमने जो कुछ भी लिखना होगा वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। बॉडी के अंदर हम चीज़ें बनाते हैं, हमारी सारी क्रिएशन जो होती है वो इस बॉडी के टैग के अंदर होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर होती है। बॉडी के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो आती है हेडिंग। मैंने यहाँ H1 के नाम से एक हेडिंग ले ली, उसमें मैंने हेडिंग दे दी बुक। अब हम इसको अपने लाइव सर्वर पर चला के देखेंगे। तो ये देखेंगे हमारे पास बुक प्रिंट होके आ चुका है, और जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है माई वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है। अब हम हेडिंग 2 ले लेंगे। HTML के अंदर हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग 2 में मैं लिख देती हूँ माई वेब। इसको जब मैं लाइव सर्वर पे चलाऊँगी तो ये देखेंगे हमारे पास प्रिंट होके आ गया माई वेब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पहला हेड है H1 वो हमारे पास बहुत ही बोल्ड है, और जो सेकंड हेड है H2 वो हमारे पास कम बोल्ड है। उसके बाद हम थर्ड हेडिंग ले लेंगे H3। ये मैंने H3 की एक हेडिंग ले ली। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो भी मैं लिखूँगी वो हमारे पास पेज पे प्रिंट होके आएगा। इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो, और इसको मैं प्रिंट करूँगी, लाइव सर्वर पे चलाऊँगी तो ये देखें ये हमारे पास हेलो प्रिंट होके आ चुका है। ये सेकंड वाले से भी कम बोल्ड है। H1 ज़्यादा बोल्ड है, H2 इससे कम, एंड देन H3 जो है वो उससे भी कम है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग 4 लूँगी, और इस हेडिंग 4 के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर मैंने एक वर्ड ले लिया वर्ल्ड का। इसको जब मैं अपने लाइव सर्वर पर चलाऊँगी तो देखेंगे हमारे पास हेडिंग 3 से भी कम बोल्ड है। हम जैसे जैसे हेडिंग H3 से H4 H5 की तरफ जाते जाएंगे हमारी हेडिंग का साइज़ जो है वो कम होता जाएगा।
अब मैं एक और हेडिंग ले लेती हूँ H5 के नाम से, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान मैं जो कुछ भी लिखूँगी वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया हेलो वर्ल्ड, और फिर मैंने एक और जो है वो हेडिंग ले लिया उस H6, उसके अंदर मैंने लिख दिया है सेकेंडरी। अब इनको जब मैं सेव करने के बाद लाइव सर्वर पर चलाऊँगी तो आप देखें ये हमारे पास प्रिंट हो गया, आ गया हेलो वर्ल्ड एंड देन सेकेंडरी। आप देख सकते हैं कि H1 बहुत बोल्ड है, H2 से कम, फिर कम एंड देन बहुत ही कम। ये H1 से H6 तक जो है ये हमारे पास नंबर्स नहीं है, ना ही टाइप्स हैं, बल्कि हमारे पास हेडिंग के साइजेज़ हैं कि H1 बहुत बोल्ड है, H2 उससे कम, फिर H3 उससे कम, H4 उससे कम, H5 उससे कम एंड H6 जो है वो बिल्कुल ही कम बोल्ड बहुत कम बोल्ड रहता है। ये हमारे पास उनके नंबर्स नहीं बल्कि उनके साइजेज़ हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है हेडिंग के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है पैराग्राफ। HTML के अंदर जो भी मैं पैराग्राफ के अंदर टाइप करूँगी वो हमारे पास हमारे लाइव सर्वर पे डिस्प्ले होके आएगा, प्रिंट होके आएगा। हेडिंग के पैराग्राफ के अंदर जो है मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, चाहे मैं यहाँ पे 200 वर्ड्स का कोड लिखूँ, चाहे मैं 300 वर्ड्स का कोड लिखूँ, मैं इसके अंदर जितना मर्जी चाहे कोड लिख सकती हूँ। ये देखें तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ के अंदर एक पैराग्राफ ले लिया है। अब इस पर हम मुख्तलिफ टैग्स लगाएंगे और इसको हम लाइव सर्वर पे चेक करके देखेंगे। यहाँ पे जो है वो मैं पहला टैग जो ले रही हूँ BR का ले रही हूँ। BR मीन्स लाइन ब्रेक। अगर HTML के अंदर कोई भी लाइन मैंने ब्रेक करनी हो तो उसके लिए मैं BR का टैग लेती हूँ। BR जो है वो लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। ये देखें ये हमारे पास लाइव सर्वर पे जो है जहाँ पे हमने BR का टैग लगाया था वहाँ से हमारी लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब इसके बाद जो सेकंड मैं टैग लूँगी वो बोल्ड का लूँगी। अगर हमने HTML के अंदर किसी भी चीज़ को बोल्ड करना हो तो हम उसको कैसे बोल्ड कर सकते हैं, तो बोल्ड करने के लिए मैं सबसे पहले बोल्ड का टैग लूँगी। बोल्ड के लिए हम B टैग यूज़ करते हैं, B टैग की ओपनिंग एंड B टैग की क्लोजिंग। अब देखेंगे हमने B टैग ले लिया, इसके दरमियान में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे पेज पे प्रिंट होके आ जाएगा। याद रहे कि हमने जो भी चीज़ प्रिंट करवानी है, जो भी टैग हमने किसी चीज़ पे अप्लाई करना है, हम उसको उस टैग के अंदर रखेंगे, उस टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में रखेंगे। अब ये देखें कि हमने बोल्ड टैग जहाँ पे लगाया था वो जगह और वो टैक्स हमारे पास बोल्ड होके आ चुका है। उसके बाद अगर हमने HTML के अंदर किसी भी चीज़ को हमें हाईलाइट करना पड़ जाए तो हम उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, हम उसको हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग यूज़ करते हैं। मार्क टैग मैंने ले लिया और अप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं लाइव सर्वर पे कि जहाँ पे मैंने मार्क टैग लगाया था वो हमारे पास मार्क होके आ चुका है। उसके बाद मैं टैग लूँगी अंडरलाइन के। अगर हमने किसी भी चीज़ को HTML के अंदर अंडरलाइन करना हो तो हम उसके लिए U टैग यूज़ करते हैं। हम U टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो भी चीज़ रखेंगे वो हमारे पास अंडरलाइन होके आ जाएगी। ये मैंने U टैग ले लिया और अब इसको मैं लाइव सर्वर पे जाके चला के देखूँगी। तो ये देखें ये हमारे जहाँ पे हमने U का टैग लगाया था, अंडरलाइन करने के लिए टैग लगाया था, वो चीज़ और वो टेक्स्ट हमारे पास अंडरलाइन होके आ चुका है। उसके बाद अगर हमने किसी भी चीज़ को सेंटर में करना हो HTML के अंदर तो हम उसको कैसे सेंटर में कर सकते हैं। उसको सेंटर में करने के लिए मैं सेंटर का टैग लूँगी। इस सेंटर की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान मैं जो भी टेक्स्ट रखूँगी वो मेरे पास सेंटर होके आ जाएगा। ये सेंटर का टैग हमने अप्लाई कर दिया और अब हम इसको लाइव सर्वर पे चेक करेंगे। तो ये देखें ये हमारे पास सेंटर में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं
कि जहाँ पे हमने सेंटर का टैग लगाया था वो टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ चुका है। उसके बाद अगर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हमने लाइन जो है वो उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू करवानी हो तो हम कैसे स्ट्राइक थ्रू करवा सकते हैं। उसके लिए हम एस टैग लेते हैं। एस टैग की ओपनिंग एंड उसकी क्लोजिंग के अंदर हम जो भी टेक्स्ट रखेंगे वो हम उसके ऊपर हमारे पास लाइन जो है वो स्ट्राइक थ्रू होके आ जाएगी। ये हमने एस टैग ले लिया, इसको हम अब अप्लाई करेंगे। एस टैग के अंदर हमारे पास जो भी चीज़ होगी वो हम उसके ऊपर जो भी चीज़ होगी, जो भी टेक्स्ट होगा उसके ऊपर हमारे पास लाइन स्ट्राइक थ्रू होके आ जाएगी। ये हमने अपने लाइव सर्वर पे देखा कि उसके ऊपर जहाँ पे हमने एस का टैग लगाया था वहाँ पे लाइन स्ट्राइक थ्रू होके आ चुकी है। उसके बाद अगर हमने किसी भी चीज़ को स्टाइलिश करना हो, किसी भी टेक्स्ट को स्टाइलिश करना हो HTML के अंदर, तो हम उसको कैसे स्टाइलिश करते हैं। हम उसके लिए आई टैग यूज़ करते हैं, यानी इटैलिक करने के लिए। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना हो तो हम आई का टैग यूज़ करते हैं। आई जो है वो हमारे टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में चेंज कर देता है और ये मैंने आई का टैग ले लिया। इसके अंदर जो भी मेरा टेक्स्ट होगा वो इटैलिक होके आ जाएगा। ये मैंने आई टैग अप्लाई कर दिया और अब इसको मैं लाइव सर्वर पे जाके देखूंगी सेव करने के बाद। तो ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इटैलिक होके आ चुका है। अब जो लास्ट टैग मैं ले रही हूँ HTML के अंदर वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग। स्ट्रॉन्ग टैग भी जो है वो हमारे पास बोल्ड का ही काम करता है। जैसे कि बोल्ड का टैग जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग का टैग भी जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। मैंने स्ट्रॉन्ग टैग ले लिया। इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग के दरमियान मैं जो भी टेक्स्ट रखूँगी वो हमारे पास बोल्ड होके आ जाएगा। ये अब मैं इसको सेव करने के बाद लाइव सर्वर पे चला के देखूंगी तो ये देखें, ये भी हमारे पास बोल्ड होके आ चुका है। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का एक ही काम होता है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में HTML को मज़ीद एडवांस लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।